देखिए ऐसी बात है, पहले तो एक चीज समझो, भाजपा ने जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी, बीफ का मतलब शिवम, इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से चंदा लिया गया, जरा जवाब आपसे ये पहले भी मुद्दा उठाया गया, प्लीज इसका जवाब। देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाइयों, एक चीज समझ लो, हाँ इसी बात का इस देश में गाय और भैंस का जो बात ये लगातार कर रहे हैं, इस देश में जो बीफ एक्सपोर्ट होता है वो भैंस का है, गाय का नहीं होता। अरे भैया, इनको इस देश में बीफ एक्सपोर्ट गाय का हो ही नहीं सकता। इनको समझा दो भाई, इनको समझा दो प्लीज, इनको समझा दो। झूठ है, गाय का नहीं हो रहा भाई, झूठ है, हो भी रहा है, ये गलत है, झूठ बोल रहा है, ये बैन है, झूठ है, झूठ भैया, बैन है, गलत है, बैन है। किसको झूठ कह रहे हैं? नहीं, गाय का बीफ एक्सपोर्ट नहीं होता सर, नहीं होता भाई, गाय का एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। गौरव, क्या यहाँ से जवाब मिल रहा है जनता के बीच से? क्या इससे जवाब मिल रहा है जो आपने बीफ एक्सपोर्ट वाली बात उठाई थी, क्या इसका जवाब मिल रहा है? हो सकता है हिंदुस्तान में से। देखिए, अरे भाई, ये जो कह दे वो ठीक है, ये तो मैनिपुलेशन। गूगल कर लो, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, गूगल कर लो, सारों के हाथ तो फोन तो है ना, बैन कर लो। थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, मतलब यहाँ पर भैंस की बात एक्सपोर्ट से अगर चंदा लेते हैं ये सही है, कहीं गाय का अंतिम संस्कार होता है इनमें कुछ ऐसा। ये मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन क्या इसका जवाब मिल रहा है? शिवम, क्या परसेप्शन के मामले पर ही सही, लेकिन क्या ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको उठाया जा रहा है और जिसको लेकर चिंता है? मैं कहता हूं, जितने भी यहाँ सब भाइयों के पास फोन है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या कहता है छोड़ दीजिए। इस देश में बीफ की कैटेगरी में जो गाय और भैंस आती है, सिर्फ भैंस का मीट एक्सपोर्ट होने की बात है, गाय का मीट नहीं एक्सपोर्ट होता। और मुझे विश्वास मत कीजिए, मुझे मत विश्वास कीजिए, ना इनको कीजिए, आप अपना फोन खोल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं गलत बोल सकता हूँ, टेक्नोलॉजी तो गलत नहीं बोलेगी भाई। वो तो बीफ का अंग्रेजी में शब्द का मायने क्या होता है हिंदी में, वो समझाने के लिए गौरव यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ इस मौके पर कौन कितना फील्ड में सक्रिय है। योगी एक तरफ दिख रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कुछ कम सक्रिय क्यों हैं आपके नेता? देखिए, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत ग्राउंड लेवल पे हमारी पूरी टीम बूथ टू बूथ, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग विकासवादी लोग हैं, अपना लोहिया जी के लोग हैं, अंबेडकर साहब के लोग हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह छल कपट और झूठ की राजनीति कर मैनिपुलेशन के लिए हम बड़ी बड़ी रैलियों में आके झूठ फरेब बोलना नहीं जानते। हम जनता के दिल में विकासवादी, समाजवादी हैं। आज तो भाजपा चरम पे किस तरीके से परसीव की जा रही है? एक सेकंड शिवम, आइए आपकी बात पे जवाब ले रहा हूँ जरा। विकासवादी आपने कहा यहाँ छुट्टा जानवरों की वजह से जाम लगा हुआ है, मेरे को तो वहां तक कोई छुट्टा जानवर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप बताइए। अरे भैया, नहीं, माना के जाम लगा हुआ है, लेकिन हम सबको छुट्टा जानवर तो मत कहो, हमारी वजह से लगा हुआ है। आप क्या हुआ है? इधर छुट्टा साइड हमारी वजह से बंद हुई है, हमें मत कहो भाई, ये सड़क बंद कर रखी है हमने, इधर छुट्टा जानवर की नहीं, ऐसा नहीं प्लीज यार, ये गड्ढे मुक्त हो गए। अपने आप को कहो, हमें मत कहो। वो 200 दिन कहाँ गए गड्ढे मुक्ति के? अरे भैया, एक तो कह रहे हैं आप अपने आप को छुट्टा जानवर तो मत कहिए, आगे सुन लेते हैं। हमारी वजह से जाम। दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा मैनिपुलेशन से कोई प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों के बीच में काम करना पड़ता है भाई, मैनिपुलेशन से वोट नहीं आते, यही तो वोट जनता के बीच में करके आते हैं। और अगर नजारा देखना है तो चलो 3 किलोमीटर भी लेके चल रहा हूं, अमित शाह जी की रैली हो रही है, देख लेना जरा जनता। कल सीतापुर में नहीं हो जाता, आज बिजनौर में माननीय अखिलेश यादव जी की रैली। भाई को पानी पिलाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, इतना चलने वाले तो बनो, लेकिन आप एक तरफ देखते हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। नहीं, लेकिन एक बात जो कही गई है, इसको लेकर मैं जनता के बीच में फिर से जाता हूं। समझ चुकी है जनता, विकास चुकी है, और यह कि जनता पार्टी अपराधी की जगह या तो जेल है या जहन्नम। खास तौर से नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यहाँ के लोगों ने महसूस किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा, शाम होने के बाद रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता था, लोगों का डर गहराता था। क्या ये इन बातों से निजात मिली है कि नहीं मिली है? जरा जल्दी से समझता हूं भैया। अगर इनका जो स्टार प्रचारक ईडी है, ये अपने घर पे बैठा दे, ईडी को अपना काम करने दे, तो देखो 400 की सीट पे इनका सफाया ना हो गया तो ये पब्लिक भी यही है, भाजपा के नेता भी यही है, इनके जो। लेकिन एक बात समझ में आती है, वो रात वाला डर जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि चलते चलते गाड़ी रोकी, कनपट्टी में पिस्तौल लगाई, बाहर आओ एटीएम, उसका सवाल पूछ रहा हूं। आप 400 की बात कर रहे हैं, मतलब उस मामले में आप आश्वस्त हैं? मेरा प्रश्न है
बीजेपी के प्रवक्ता से। पहली बात तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं किसान नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आलू की फसल कितने समय में होती है? छोड़िए, आप बताइए संविधान क्या? आलू से सोना नहीं, हाँ नहीं, आलू, अच्छा आप भी मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आलू कह रहे हैं ना, तो उसके साथ सोना। वो अगर किसान का हल तभी कर सकते हैं जब वो मुझे निश्चित समय बता देंगे कि आलू की फसल कितने समय। आलू की फसल का बता दीजिएगा शिवम भाई, लेकिन पहले नहीं, जल्दी सर, लॉ एंड ऑर्डर जल्दी। लॉ एंड ऑर्डर पे अतीक अहमद को कोर्ट के अंदर गोली मारा गया, ठीक है, और कितने लोगों को इंजेक्शन देके मार दिया गया। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों से इतना नाराज है? अब जिसके ऊपर अच्छा, एक बात बताइए, उस समय जिस समय ये लोग पावरफुल थे, जिनका दोनों का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पार्टी में पावरफुल थे, सबका भला किया ना इन्होंने, सबका कल्याण किया, किसी को मारा नहीं ना इन्होंने। जो व्यक्ति 40 साल से जेल में हो उसके ऊपर मुकदमा किस बात का होगा, ये बताइए। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और किसान की फसल आलू, हाँ जो लाइन जो बता रहे हो लॉ एंड ऑर्डर की, मैं ड्राइवर हूँ, रात को 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे मैं घर से बाहर। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? किसी पार्टी की नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ये आपने गाड़ी भी, हाँ, तो अब आप निश्चिंत रहते हैं? निश्चिंत, रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, कितनी भी टाइम निश्चिंत होकर जाओ। वो तो कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। हाँ, कहा है उनकी कहवे कहा है, वो ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद और मुख्तार, इन लोगों पर गाज क्यों गिर गई, वो ये कह रहे हैं। अरे कहाँ अतीक अहमद में पड़े हुए हो आप? कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप? अतीक लेके कहाँ बदमाशों में घूम रहे हैं ये लोग? ये अच्छी बातें कह रहे, बदमाशों का जगहों पे कहाँ चला जाता है ये लॉ एंड ऑर्डर? हाथरस जैसे कांडों पे कहाँ चला जाता है? बाप दादा ब्रिगेडियर था हमारे देश का, और जिन्होंने 80 गांव को बसाने। तो अगर मेरे बाप दादा ब्रिगेडियर थे तो क्या मुझको गुंडागर्दी की, लोगों को कत्लो गारत करने की इजाजत मिल जाती? इसी बात पे यहाँ पे आज ये बात छेड़ा, वहां से आप यहाँ आ गए बाकियों से भी बात करने। सच